हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में रूमिया रियल से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों, जिस पर रियल कहती है कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अगर मैं अभी पीछे हट जाती तो मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बचती। तो अगले सीन में हम ग्लेन को देखते हैं, जो कि अब ठीक ठाक हो चुका था और होश में आ गया था। उठते ही जब वो एल्बर्ट को देखता है तो उसे थैंक्स कहता है, जिस पर एल्बर्ट कहता है कि अगर तुम्हें किसी को थैंक्स बोलना ही है ना तो सिस्टिन को बोलो, क्योंकि उसके बिना तुम रिवाइव नहीं कर पाते। उसकी मैजिक कैपेसिटी सच में कमाल है और अभी वो बेहोश है। यह सुनकर ग्लेन एक स्माइल करता है और सिस्टिन को थैंक्स कहता है। फिर आगे एल्बर्ट ग्लेन को पूरी सिचुएशन समझाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें उससे बचकर रहने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन तुम तो बहुत होशियार बन रहे थे। नहीं, मेरे को तो सब पता है। जिस पर ग्लेन कहता है कि क्या तुम्हें इस बारे में शक था कि डिवाइन विजडम कुछ चाल चल रहा है। तो एल्बर्ट कहता है कि हाँ, हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी और उसमें एल्केमी लैब में कुछ गड़बड़ होने की खबर मिली थी और हमें डिवाइन विजडम और डायरेक्टर बर्ग्स के बीच में भी कुछ कनेक्शन मिला है। ये सुनकर ग्लेन कहता है कि अगर तुम्हें ये पहले से पता था तो मुझे बताया क्यों नहीं। क्या इसका मतलब तुम पहले से ही रूमिया को चारा बनाना चाहते थे? जरूर ये तुम्हारे सीनियर का ऑर्डर होगा, लेकिन तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? जिस पर एल्बर्ट कहता है कि अगर मैं उन्हें रोकता तो सबको रियल की असलियत पता चल जाती। जिस पर ग्लेन कहता है कि वो जो भी है, लेकिन मैं तुम्हें रूमिया को चारा बनाने के लिए कभी माफ नहीं करने वाला हूँ। जिस पर एल्बर्ट कहता है कि मेरे सीनियर्स जिन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया है वो काफी घटिया इंसान हैं और मैं भी उनके जैसा ही हूँ, लेकिन अब अगर रियल मेरे रास्ते में आती है तो मैं उसे मारने से पहले थोड़ा भी नहीं सोचूंगा। ये सुनकर ग्लेन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, पहले हमें उसकी गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी और उसे होश में लाना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जिस पर एल्बर्ट कहता है कि मुझे हैरानी है कि तुम ये कह रहे हो। तुम अपने साथियों को छोड़कर बिना किसी को कुछ भी बोले भाग गए थे और उसी वजह से आज रियल ने हमें धोखा दिया है। ये सुनकर ग्लेन कहता है, तो क्या अब तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? देखो, वो सब जो भी हुआ, लेकिन अभी मैं उसका टीचर हूँ और वो मेरी स्टूडेंट है और इसीलिए उसे सही रास्ते पर लाना मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद एल्बर्ट ना उसे एक पंच मारता है और कहता है कि चलो, इसी मुक्के के साथ मैंने तुम्हें 2 साल पहले के लिए माफ कर दिया है। और फिर वो उसे उसकी गन लौटा देता है। आगे फिर वो लोग वहाँ से रूमिया को बचाने के लिए निकल जाते हैं और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग रूमिया के ऊपर एक अजीब सा मैजिक कर रहे थे, जिससे वो दर्द के मारे बहुत चिल्ला रही थी। और फिर हम देखते हैं कि बर्ग्स, जो कि पिछले एपिसोड में काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो अभी शार्लेट और रियल के नकली भाई के साथ मिलकर ये सब कर रहा था। वो कहता है कि इसी के साथ हम मुर्दे को जिंदा करने के प्रोजेक्ट को फिर से पूरा कर सकेंगे। इतना कहकर बर्ग्स अपने मैजिक का इफेक्ट और ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिससे रूमिया दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है और ये देखकर रियल अंदर ही अंदर कांप रही होती है। तो वहीं पर ग्लेन और एल्बर्ट भी उस जगह के अंदर आ गए थे, जहां एल्बर्ट कहता है कि मैजिक कंपटीशन के दौरान जब मैं शार्लेट से मिला था तब उसके गले में मैंने एक मैजिक ट्रैकर लगा दिया था और उसी वजह से मुझे इस जगह का पता चल पाया। तो वहीं दूसरी तरफ शार्लेट और बर्ग्स को भी उनके आने का पता लग गया था, जिस पर बर्ग्स कहता है कि चिंता मत करो, मैं उन्हें संभालने के लिए अपने एक क्रिएचर को भेज रहा हूँ। और तभी उन दोनों के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन एल्बर्ट उस मॉन्स्टर को देखते ही उसके ऊपर हाथ से फायर अटैक कर देता है, जिससे तो उस मॉन्स्टर की रूह तक जलकर राख हो जाती है। और यह देखकर शार्लेट हंसते हुए कहती है क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम उन्हें इतनी आसानी से हरा दोगे? तो वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि सिस्टिन अब होश में आ गई थी और वो होश में आते ही कहती है कि मेरा इतना ट्रेनिंग करने का क्या फायदा हुआ जब मैं रूमिया को सही टाइम पर नहीं बचा सकी। उसी वक्त वहाँ पर उसके पास क्लास की कुछ लड़कियां आ जाती हैं और रूम की ऐसी हालत देखकर सिस्टिन से सवाल करने लगती हैं और सीन यहाँ पर कट होता है। तो वहीं इस तरफ ग्लेन और एल्बर्ट के सामने एक और मॉन्स्टर खड़ा था, जो कि कछुए जैसा दिख रहा था और तो और इसका अटैक भी काफी खतरनाक था। पर एल्बर्ट तभी उसे एक बैरियर बनाकर आगे आने से रोके रखता है और पीछे से ग्लेन एक खतरनाक मैजिक अटैक करके उस कछुए को नानी याद दिला देता है। अब ये देखकर बर्ग्स का माथा भंड हो जाता है कि जिसको भी भेज रहा हूँ उसको मार दे रहे साले ये तो। और इस बार अब वो खुद जाकर उन्हें रोकने का फैसला करता है। वहीं आगे दूसरी तरफ हम देखते हैं
हैं कि सभी क्लासमेट्स ने सिस्टिन को घेर लिया होता है और उससे सवाल कर रहे होते हैं, जिनके जवाब में सिस्टिन उन्हें बता देती है कि रूमिया और रियल कहीं पर गायब हो गए हैं और ग्लेन उन्हें बचाने के लिए गया है। ये सुनकर आधे स्टूडेंट्स तो काफी घबरा जाते हैं और उन्हें बचाने जाने के लिए जिद करने लगते हैं, तो वहीं आधे स्टूडेंट्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। और ये सीन फिर से यहाँ से शिफ्ट होता है, तो वहीं इस तरफ बर्क्स ग्लेन और एल्बर्ट के सामने आ चुका था और अचानक से खुद एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसे देखकर एल्बर्ट कहता है कि मैं इसे संभाल लूंगा, तुम्हें आगे जाना चाहिए, जिस पर ग्लेन कहता है कि हाँ ये भी ठीक है और आगे बढ़ जाता है। आगे हम फिर से दूसरी तरफ सिस्टिन और उसके क्लासमेट्स को देखते हैं, जो कि आपस में बहस कर रहे थे, हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। लेकिन तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि तुम सब लोग काफी ज्यादा नखरे कर रहे हो। अगर ग्लेन हमें कुछ बताए बिना ही चला गया है तो हमें उसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर बाकी के स्टूडेंट्स उससे कहते हैं कि ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें इस तरीके से बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सिस्टिन कहती है कि अरे उसके कहने का मतलब है कि हमें ग्लेन पर भरोसा रखना चाहिए। देखो मुझे भी तुम लोगों की तरह उनकी बहुत चिंता हो रही है, लेकिन अगर हम वहाँ चले भी गए तो क्या ही हासिल कर लेंगे। देखो अगर हम लोग वहाँ पर चले भी गए तो ग्लेन के लिए बोझ ही बनकर रह जाएंगे और इसीलिए ना हमें उस पर भरोसा रखकर इंतजार करना चाहिए। और ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स उसकी बात से सहमत होते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। तो वहीं इस तरफ ग्लेन उनके पास पहुँच चुका था और रूमिया को देखकर कहता है कि लेट आने के लिए माफ करना रूमिया। तो रूमिया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, अरे वाह आ गया मेरा हीरो। फिर ग्लेन रियल से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि जो तुमने रूमिया के साथ किया है उसके लिए तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। और इतना कहकर वो उसके भाई की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी रियल उसके सामने आकर कहती है कि मेरे भाई के करीब आने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और इतना कहकर वो मैजिक से अपना स्वॉर्ड निकाल लेती है। तभी ग्लेन उससे कहता है, अरे क्या तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने गई हुई रहती है क्या? कभी मेरे पे अटैक कर देती हो, कभी उल्टे आदमी को प्रोटेक्ट करने लग जाती हो। देवी जी तुम्हारा भाई 2 साल पहले ही मर चुका है और मरे हुए लोग वापस जिंदा नहीं हुआ करते। लेकिन रियल तो बेंडी भंडेकड़ी थी, उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होती। वो तो बार बार यही राग अलापती रहती है कि मेरा भाई जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है। इसके बाद रियल उसके ऊपर अटैक करने लगती है और ग्लेन उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और तभी पीछे से रूमिया उससे कहती है कि प्लीज ग्लेन के ऊपर अटैक मत करो, वो हमारे टीचर हैं और तो और तुम्हारा दोस्त भी है। क्या तुम सच में हमारे साथ बिताए हुए पलों को भूल गई हो? अब इस मौके पर ग्लेन बाबा भी अपनी टिप्पणी देना चाहते थे और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियल बेंडी भंडाकड़ी उसकी बात काटकर फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगती है, जिससे बेचारा ग्लेन नीचे ही गिर जाता है। लेकिन फिर वो अपना गन निकालकर रियल पर फायर करके उसको पीछे हटा देता है और कहता है, ओ होशियारी, क्या तुम अपने भाई का नाम बोल सकती हो? अगर तुमने मुझे उसका नाम बता दिया तो मैं अभी के अभी पीछे हट जाऊंगा। जो सुनकर रियल अपने भाई का नाम याद करने लगती है, उसका नाम। मगर तभी उसके सर में काफी तेज दर्द होने लगता है और वो नीचे गिर जाती है। और इसी मौके पर ग्लेन उस पर अटैक करके नीचे गिरा देता है और ग्रेविटी का यूज करके उसको वहीं पर रोके रखता है। इसके बाद ग्लेन अपने गन से उस मशीन पर अटैक करके उसको वहीं पर तोड़ देता है, धाम धड़ाम धूम, जिससे रूमिया वहीं पर आजाद हो जाती है। और फिर वो उस लड़के को एक जोरदार मुक्का मारकर कहता है कि भले ही तुम रियल के भाई जैसी एक्टिंग एकदम लाजवाब कर रहे हो भाई साहब, लेकिन तुम्हारा भांडा ना तभी फूट गया था जब तुमने बहुत सारी बाटियां खा ली थी। अरे सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। पर तुम्हारा भांडा ना तभी फूट गया था जब तुमने उसे रियल कहकर बुलाया था। और उसी वक्त हमें पता चलता है कि पहले जिस मरे हुए इंसान को वापस जिंदा करने वाले प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था ना, उस प्रोजेक्ट का नाम रियल था। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, और ध्यान से सुनना बेटा वरना समझ नहीं आएगा, जहाँ रियल के असली भाई का नाम सियोन होता है और वो पहले एक इल्लूशिया नाम की लड़की थी। वो तीनों मिलकर इल्लूशिया की एक कॉपी बना रहे थे जिसका नाम उन्होंने रियल रखा था। लेकिन तभी सियोन रेनर से कहता है कि चलो अब ये सब बंद करते हैं। इस एक बच्ची को बचाने के लिए कितने सारे मासूम लोगों ने अपनी जान खोई है, इसीलिए चलो इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद करते हैं। मगर तभी रेनर अचानक से सियोन के अंदर चाकू घुसेड़ देता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है और इसके बाद वो इल्लूशिया को भी वहीं पर मार देता है।
और फिर आगे हमें पता चलता है कि सियोन ने इस एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए पहले से ही ग्लेन की मदद मांग ली थी, जो कि उस वक्त इंपीरियल मेज कोर्प्स का हिस्सा हुआ करता था। आगे जब उस लैब पर इंपीरियल मेज कोर्प्स ने रेड मारा तो उन्हें सियोन और इल्यूशिया मरे हुए मिले थे। अब ग्लेन ये देखने के बाद रियल को प्रोटेक्ट करने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसके अंदर इल्यूशिया की मेमोरीज थी। देखो, अगर तुम लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो तुमको समझ में आया होगा। किस किस को समझ में आया, कमेंट करके बताओ। इसके बाद फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है और हमें पता चलता है कि जो लड़का खुद को रियल का भाई बता रहा था वो दरअसल में रेनर ही था। आगे जब ग्लेन उसके ऊपर अटैक करता है तो वहाँ पर रियल जैसी दिखने वाली 3 और लड़कियां आकर उसे बचा लेती हैं, जिस पर रेनर कहता है कि मुझे अब उस पुरानी बेकार रियल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास ये परफेक्ट डॉल्स हैं जो कि मेरे इशारों पर चलती हैं। इतना कहते ही वो डॉल्स ग्लेन और रियल पर अटैक करने के लिए चली जाती हैं, लेकिन ग्लेन भागते हुए रियल को बचा लेता है, जो देखकर रियल कहती हैं कि तुम मुझे क्यों बचा रहे हो, मैं भी सिर्फ एक डॉल हूँ। जिस पर ग्लेन कहता है कि एक डॉल कभी भी ऐसा उदास चेहरा नहीं बनाती है, और वैसे भी रूमिया, सिस्टिन और बाकी सभी क्लासमेट से कोई भी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता है। देखो, जो चीज तुम्हारे लिए जरूरी है उसके लिए जीना सीखो और हर एक चीज में मतलब मत ढूंढो। ये सुनते से ही रियल वापस से खड़ी हो जाती है और एक ही पल में सारी डॉल्स को खत्म कर देती है। इसके बाद ग्लेन रेनर के पास जाकर उसको एक पंच मारता है और उसको वहीं पर ढेर कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ एल्बर्ट ने भी बर्ग्स को जलाकर उसका खेल भी खत्म कर दिया था। इसके बाद ग्लेन रूमिया और रियल को लेकर वापस से लौटता है और उन्हें देखकर सारे क्लासमेट्स बहुत खुश हो जाते हैं और रियल भी सबसे माफी मांगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शार्लेट अपने हाथ में एक अजीब सी चीज पकड़कर कह रही होती है कि अभी मुझे पूरा प्रोजेक्ट रिचुअल मिल चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।